अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं दास्तान मोमिन और आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे कि बाबरी मस्जिद को किसने बनाया था। क्या वाकई ये मस्जिद राम जन्मभूमि को मिसमार करके बनाई गई थी? इसमें कब और कैसे मूर्तियां रखी गईं? ये मस्जिद मंदिर की सियासत से किसने फायदा उठाया और किसने नुकसान और खसारा? कौन जालिम बना और कौन मुजलूम? इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बाबरी मस्जिद हिंदुस्तानी रियासत उत्तर प्रदेश जिला फैजाबाद के अयोध्या में कायम थी और मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक ये ता क़यामत मस्जिद ही रहेगी। इस मस्जिद को मुगल बादशाह बाबर के हुक्म से अवध के एक गवर्नर मीर बाकी ने 1528 ईस्वी को तामीर करवाया था। इसके 3 गुंबद थे। मस्जिद की चौड़ाई इतनी थी कि एक सफ में 120 नमाजी नमाज पढ़ सकते थे। छत के हिस्से में 3 सफ़े और मस्जिद के सहन में 4 सफ़े लगते थे। 1528 ईस्वी से लेकर 1855 ईस्वी तक मस्जिद में 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा होती रही और इस अरसे में मस्जिद के मुताल्लिक किसी किस्म का कोई झगड़ा वजूद में नहीं आया। फिर 1855 ईस्वी को अंग्रेजों ने अपने सियासी मफादात के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए बाबरी मस्जिद के कज़िये को उठाया। उन्होंने एक नजूमी को तैयार किया और उसके हाथ में एक नक्शा थमा दिया। उस नजूमी ने नक्शे की मदद से ये बताया कि मशरिक की जानिब मस्जिद के सहन में लगकर जो दीवार है वहां पर रामचंद्र की पैदाइश हुई और बाएं जानिब मस्जिद के सहन से लगकर जो दीवार है वो सीता की रसोई थी, यानी किचन। नजूमी की इस बात को लोगों ने खातिर खा नहीं लिया और खुद उस वक्त के हिंदुओं और उनके पंडितों ने नजूमी की इस बात से साफ इनकार कर दिया। लेकिन झगड़े का बीज अंग्रेजों ने बो दिया था। इस नजूमी ने अपने साथ कुछ और लोगों को मिला लिया और इन मनगढ़ंत बातों को और ज्यादा हवा देता रहा। अंग्रेज भी हिंदुओं को भड़काते और आग पर तेल छिड़कने का काम करते रहे। बिलाखिर ये मसला संजीदगी इख्तियार कर गया और मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान खूनरेज झड़पें हुई, जिनमें मुसलमानों का कत्ले आम किया गया। मुसन्निफ मिर्जा जान अपनी किताब हदीक़ाए शुहदा, जो किताब 1856 ईस्वी को छपी थी, लिखता है कि 1855 ईस्वी को अंग्रेजों के इशारे पर हिंदुओं ने अयोध्या की मस्जिदों को गिराना शुरू किया, ये कहकर के इन मस्जिदों को औरंगजेब आलमगीर ने मंदिरों को तोड़कर बनाया था। इससे वहां के मुसलमान बाशिंदों में बेचैनी पैदा हुई और अपनी मस्जिदों को आजाद कराने की खातिर अपनी जानों की बाजी लगाने के लिए उठ खड़े हुए। मुसलमान बाबरी मस्जिद में जमा हुए। वहां अलेक्जेंडर आर और जान हिरसी चंद हिंदुओं समेत 1000 की तादाद के साथ बाबरी मस्जिद में मौजूद मुसलमानों पर टूट पड़े। मुसलमानों की तादाद तकरीबन 300 थी, मगर वो दिलेरी के साथ लड़ते हुए हिंदुओं को पीछे हटाने में कामयाब हो गए। अंग्रेजों और हिंदुओं पर मुश्तमिल इस फौज को जब यकीन हुआ कि वो मुसलमानों को मैदानी जंग में नहीं हरा सकते, तो मुज़ाकरात की चाल चली और हतमी फैसला आने तक जंग बंदी का ऐलान कर दिया। मुसलमान वापस मस्जिद में चले गए और इंतजार करने लगे, लेकिन बेखबरी में हिंदुओं ने अचानक बाबरी मस्जिद पर हमला कर दिया और मुसलमानों को संभलने का मौका भी नहीं दिया। उस दिन इन सब ने मिलकर मुसलमानों का बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ले आम किया। उन्होंने मस्जिद के साथ बेहुरमती की, कुरान करीम के नुस्खों को पैरों से रूंधा। उसके बाद मस्जिद के सहन में हवन किया, संग बजाया और वहीं बैठकर मोहन भोग खाया। ये सब तो अंग्रेज के साये में हो ही रहा था। अब सिर्फ ये करना था कि या तो दूसरी मस्जिदों की तरह बाबरी मस्जिद का भी नामो निशान खत्म करते या उसे मंदिर में तब्दील कर देते। लेकिन अयोध्या के मुसलमान अपनी पसपाई और कत्ले आम के बावजूद अपनी ईमानी हरारत और मिली हमीयत को अपने सीनों में लगाए हुए थे। इस शिकस्त के बाद उन्होंने मस्जिद को हिंदुओं से खाली कराया और फिर उसकी हिफाजत के लिए मजहबी, कानूनी, दस्तावेजी और अदालती सतह पर हिंदुओं से बराबर लड़ते रहे। अंग्रेज हिंदुओं की पुष्टपनाही और हौसला अफजाई जरूर करते रहे,
मगर उनको जन्म स्थान को मिस्मार करके बाबरी मस्जिद बनाने का कोई मुआसिर व मुस्तनद सबूत न मिल सका। जब अंग्रेज पूरी तरह हिंदुस्तान पर काबिज हुए तो उनके दौरे हुकूमत में हिंदू बाबरी मस्जिद में घुस आते, वहां मूर्ति भी रख लेते, पूजा पाठ भी कर लेते, मगर उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई की जाती तो उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ता। इस तनाज़े के पहले मुकदमे की दरखास्त 30 नवंबर 1858 ईस्वी को अंग्रेज की अदालत में दायर की गई, जिसमें यह बताया गया कि एक शख्स ने मस्जिद के अंदर मिंबर व मेहराब के पास मिट्टी का एक चबूतरा बना लिया है, उसके बराबर में एक गड्ढा खोदकर पुख्ता मुंडेर तामीर कर ली है और उस पर आग रोशन करके पूजा और हवम किया जाता है। मस्जिद में कोयले से राम राम लिख दिया गया है। फिर उसी दरखास्त में ये बात भी याद दिलाई गई कि मस्जिद के बगल में जन्म स्थान सैकड़ों बरस से खाली पड़ा था और वहीं आकर बैरागी पूजा किया करते थे, लेकिन बैरागियों ने थानेदार की साजिश से वहां पर एक चबूतरा बना लिया था। डिप्टी कमिश्नर ने इस सिलसिले में थानेदार को मुअत्तल करके बैरागियों पर जुर्माना किया और मेहराब में रखी चीजों को बाहर निकाला गया, मगर बाहर जो चबूतरा बनाया गया था उसे तोड़ा नहीं गया, बल्कि ऐसे ही रहने दिया गया, जिसके बाद उसको बैरागियों ने और बढ़ा लिया। इससे जाहिर होता है कि जन्म स्थान मस्जिद के बाहर था, अंदर नहीं था। फिर 1885 ईस्वी के मुकदमे के फैसले के बाद भी बाबरी मस्जिद पहले की तरह मुसलमानों के कब्जे में रही और वहां 5 वक्त की नमाजें और जुमा की नमाज भी होती रही। 1920 ईस्वी के बाद कुछ साल ऐसे गुजरे कि हिंदू मुसलमान में तहरीक खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन की बदौलत मेल मिलाप हो गया। ऐसा मालूम होता था कि हिंदुस्तानी अब 2 भाइयों की तरह एक कौम बनकर जिंदगी गुजारेंगे, मगर कुछ दिनों बाद संगठन और शुद्धि की तहरीकें चली तो हिंदू मुसलमान दोनों में बड़ा इख्तलाफ हो गया और जा बजा फसादात रोनमा हुए। और जैसा कि शुरू में हुआ था, इस मौके पर भी फसादियों ने बाबरी मस्जिद में घुसकर तोड़ फोड़ की, मस्जिद के कुछ हिस्से को नुकसान भी पहुंचाया, मगर हुकूमत के खर्च से उसकी मरम्मत की गई और फिर यूपी मुस्लिम एक्ट 1936 ईस्वी के मुताबिक ये मस्जिद यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड वक्फ के महतहत रजिस्टर कर ली गई। 22-23 सितंबर 1949 ईस्वी की दरमियानी रात को हनुमानगढ़ी का एक महंत अबे राम अपने चेलों के साथ मस्जिद की दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुआ और मेहराब में मूर्ति रख दी। बाबरी मस्जिद से मुत्तसिल कब्रों को मजमूई तौर पर खोदा गया और उन कब्रों की जगह एक चबूतरा बना लिया गया। उसके बाद 9 दिनों तक रामायण का पाठ होता रहा और भोजन भंडार बहुत दिनों तक होते रहे। बड़ी बड़ी सभाएं होती रहीं। टांगों और मोटरों पर लाउड स्पीकर के जरिए ये ऐलान करवाया गया कि रामचंद्र जी की पैदाइश की जगह को वापस लिया जा रहा है। उस वक्त मातो प्रसाद एक कांस्टेबल वहां तैनात था। उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि अबे राम और उसके साथ 50-60 नामालूम आदमियों ने मस्जिद के अंदर जाकर मूर्ति रख दी है। इस रिपोर्ट पर फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट ने मस्जिद को सरकार के कब्जे में लेते हुए दफा 145 के तहत पहली बार मस्जिद में ताला लगा दिया। फरीकैन के नाम नोटिस जारी कर दी कि अपने अपने दावे के सिलसिले में सबूत पेश करें। ये नोटिस 16 जनवरी 1950 ईस्वी को जारी हुआ। उसके साथ सिटी मजिस्ट्रेट ने जाए वक़ुआ पर फैजाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को रिसीवर मुकर्रर कर दिया, जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि वहां पर न पूजा हो और न ही नमाज पढ़ी जाए। इस सिलसिले में महात्मा गांधी के साथ रहने वाले श्री अक्षय कुमार ब्रह्मचारी अपने उस खत में लिखते हैं जो उन्होंने उस वक्त के यूपी के होम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री को लिखा था कि दफा 144 के बावजूद सरकारी इजाजत के बगैर हिंदुओं के बड़े बड़े जुलूस निकलते रहे, जलसे होते रहे, बाबरी मस्जिद में पूजा पाठ जारी रही। दफा 144 की पाबंदी सिर्फ मुसलमानों के लिए थी, जिसकी वजह से वो बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिए गए। वो लिखते हैं कि इससे पहले 4 फिरका वाराना फसादात फैजाबाद में हो चुके हैं, जिनमें मुसलमानों को जानी व माली नुकसानात बर्दाश्त करने पड़े हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। गुज़श्ता बकरा ईद के मौके पर जिस तरह मुसलमानों के मकानात लूटे और जलाए गए और उन्हें पीटा गया, औरतों और बच्चों पर वहशियाना तरीके से हमले करके घायल किया गया, हुकूमत को ये सब कुछ मालूम था,
لیکن افسوس ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے شرارت پسند لوگوں کی ہمت بڑھتی گئی اور مسلمان اپنے آنسو پی کر خاموشی اختیار کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ شری اکشے کمار برہمچاری اپنے خط میں آگے لکھتے ہیں کہ آج اجودھیا میں مسلمانوں میں بہت زیادہ خوف و ہراس طاری ہے اور ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیج دیا ہے اور کچھ لوگ اپنے خاندان سمیت ترک وطن کر چکے ہیں۔ اجودھیا کے مسلمانوں پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اعلان کریں کہ بابری مسجد ہندوؤں کا مندر ہے۔ 1 جون 1950 عیسوی کو بابری مسجد کیس کے سلسلے میں فیض آباد کے ایس پی کرپال سنگھ نے اپنا جواب داخل کرایا، جس میں انہوں نے کورٹ کو صاف لفظوں میں بتایا کہ یہ زمانہ قدیم سے بابری مسجد ہے اور اس میں ہمیشہ سے مسلمان نماز پڑھتے آئے ہیں، ہندوؤں کا اس سے کوئی واسطہ اور سروکار نہیں ہے۔ 24 اپریل 1950 عیسوی کو فیض آباد کے ڈپٹی کمشنر جے این اوگرا نے فیض آباد کی سول جج کی عدالت میں ایک حلف نامہ داخل کیا، جس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں سے پردہ اٹھانے کے بعد بتایا کہ یہ ہمیشہ سے مسجد رہی ہے، یہاں پر مندر کبھی تھا ہی نہیں۔ لیکن فاضل جج نے ان سرکاری بیانات کو نظر انداز کر دیا اور اپنے فیصلے میں یہ ظاہر کیا کہ اس مسجد میں پوجا ہوتی رہی ہے، اس لیے کہ وہاں مورتیاں موجود ہیں۔ حالانکہ سرکاری بیانات سے ثابت ہو چکا تھا کہ مورتیاں تو 22-23 ستمبر 1949 عیسوی کی درمیانی رات کو مسجد میں رکھی گئی تھی اور اسی بنا پر دفعہ 144 بھی نافذ کی گئی تھی۔ 25 جنوری 1986 عیسوی میں رمیش چندر پانڈے نے فیض آباد کے صدر منصف کے یہاں ایک درخواست دی کہ مسجد کا تالا کھول دیا جائے تاکہ ہندو وہاں جا کر پوجا پاٹ کر سکیں، مگر منصف صدر نے یہ کہہ کر درخواست رد کر دی کہ اس مقدمے کی رہنما فائل ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس لیے اس درخواست پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس فیصلے کے خلاف فیض آباد کے ڈسٹرکٹ جج مسٹر کے ایم پانڈے کی عدالت میں اپیل کی گئی۔ انہوں نے 1 فروری 1986 عیسوی کو یہ فیصلہ سنایا کہ ضلع انتظامیہ اس مسجد کا تالا کھول دے اور ہندوؤں کو وہاں پوجا پاٹ کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ بابری مسجد کا تالا کھول دیا گیا تو ہزاروں ہندو پوجا پاٹ کے لیے مسجد میں داخل ہو گئے۔ یہ منظر ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا۔ پوری ریاست میں ہندوؤں نے خوشیاں منائی اور مسلمانوں نے اپنے گھروں میں غم میں سیاہ جھنڈے لہرائے۔ بابری مسجد کو مندر بنا دینے پر پورے ملک میں مسلمانوں میں بڑی بے چینی پیدا ہوئی۔ 30 اپریل 1986 عیسوی کو یوم احتجاج منایا گیا تو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان گھروں سے جیل جانے کے لیے نکل پڑے۔ بارہ بنکی میں مسلمانوں اور پولیس اہلکاروں کے درمیان خونریز تصادم ہوا، جس میں 14 افراد گولیوں کا نشانہ بنے۔ یوپی حکومت کی طرف سے یہ بیان شائع ہوا کہ فروری سے اگست 1986 عیسوی تک ریاست میں بابری کے سلسلے میں 45 ہندو مسلمان دنگے ہوئے۔ یہ بیان بی بی سی سے بھی براڈ کاسٹ ہوا۔ پھر 1999 عیسوی کو وشو ہندو پریشد نے مسجد سے ملحقہ زمین پر رام مندر کی بنیاد رکھ دی۔ 1990 عیسوی کو وشو ہندو پریشد کے حامیوں نے مسجد کو جزوی طور پر نقصان پہنچایا۔ 1991 عیسوی کو ریاست اتر پردیش میں بی جے پی کی حکومت قائم ہوئی۔ 6 دسمبر 1992 عیسوی کو وشو ہندو پریشد کے حامیوں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا، جس کے نتیجے میں ہندو مسلم فسادات ہوئے تو 3000 افراد ہلاک ہوئے۔ اب ظاہری طور پر مسجد کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن مسلمان اپنا مقدمہ عدالت میں لڑتے رہے اور اپریل 2002 عیسوی کو مسجد کی زمین کی ملکیت کے بارے میں مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ جنوری 2023 عیسوی کو عدالت نے آثار قدیمہ کے ماہرین کو یہ حکم دیا کہ وہ مسجد کی جگہ کا جائزہ لیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے اپنی جانچ شروع کر دی۔ اگست 2003 عیسوی کو ماہرین آثار قدیمہ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ مسجد کے نیچے مندر کی موجودگی کے شواہد ملے ہیں۔ ستمبر 2003 عیسوی کو عدالت کی طرف سے بابری مسجد کے انہدام پر اکسانے کے الزام میں 7 ہندو رہنماؤں پر مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا۔ اکتوبر 2003 عیسوی کو مسلم تنظیموں کی جانب سے ماہرین آثار قدیمہ کی رپورٹ کو مکمل طور پر مسترد کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اکتوبر 2010 عیسوی کو الہ آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں بابری مسجد کی زیادہ تر زمین ہندوؤں کے 2 فریقوں کو دے دی
ताहम साबका मस्जिद की जमीन के 1/3 हिस्से पर मस्जिद की तामीर की गुंजाइश रखी। 10 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के बारे में तमाम शवाहिद कबूल कर लिए। फिर भी हिंदुस्तानी जमहूरियत से इनकार करते हुए बाबरी मस्जिद की सरजमीन को अकीदे की बुनियाद पर हिंदुओं के हवाले कर दिया गया। 5 अगस्त 2020 ईस्वी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर के लिए संग बुनियाद रखा गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने मेजबान इरफान नदवी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।